सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे? तो आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से, उत्तरांचल से पवित्र आत्मा जी, और इसी समय हैदराबाद से, गुजरात से मेरे पिता परमेश्वर, जो अहमदाबाद से पवित्र आत्मा जी, आसाम से पवित्र आत्मा, कर्नाटक, केरला, और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूँ उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से पवित्र आत्मा, हरियाणा से, सिरसा से, कुरुक्षेत्र से पवित्र आत्मा, पानीपत, सबालखा से, पंजाब के हर कोने से, इसी समय फरीदकोट से, फिरोजपुर से, मोगा से, कपूरथला से, जलंधर से, और इसी समय ताजपुर से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अमृतसर से, दीना से, और गुरदासपुर से इस समय पवित्र आत्मा, धारीवाल से, कपूरथला से, लुधियाना, और इसी समय पटियाला, राजपुरा से पवित्र आत्मा, जो हमारी ब्रांचों से, बद्दी, हिमाचल, कालका, धर्मकोट से, धर्मशाला से, जम्मू से देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय इनके घरों में आशीष आने पाए। जो आंध्रा से, कर्नाटक से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, इनके घर पर प्रभु तेरा हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु का हाथ आना जरूरी है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में? लाली वो इसी समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करेगा और आपके ऊपर अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक छोटी सी गवाही को देखते हैं, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मेरा नाम कल्पना है, मैं यूपी कौशाम्बी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही क्या है कि पापा जी संडे मीटिंग को लाइव मीटिंग में अटेंड की थी और मैंने पापा जी बोल रहे थे कि सुनीता नाम वालों को बेटी की आशीष मिलने जा रही है। सुनीता बेटे की आशीष मिल रही है। मैंने रिसीव किया और मेरी भाभी को बेटे की आशीष 10 साल के बाद मिल चुकी है। यीशु मसीह के नाम से मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को देती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आप सुन रहे थे इस गवाही को कि ये यूपी से बहन है और इसके पास 10 साल 10 ईयर्स थोड़े नहीं होते, परमेश्वर ने इसको बच्चे की आशीष दिया। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग विश्वास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे। उनके घर पर आज बड़ी गुड न्यूज़ आएगी, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष देगा। मेरा हर संडे, हर वीरवार वचन को बांटना इसलिए है कि ताकि जो लोग कोई निराशा में है, कोई किसी प्रकार के बंधन में है, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे और आज छुड़ाए। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ाए? तो पवित्र आत्मा आपको छुड़ाना चाहता है और आशीर्वाद देना चाहता है। आपको बिलीव करना है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था आपके लिए, जैसे पास्टर सपना ने अभी बताया आपके बीच में कि जो भी कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेना चाहता है, उनके नंबर है कोरियर पर, और आप देख सकते हैं प्रोवाइड है आपके लिए, बुक प्रोवाइड है। उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में काम हो, परमेश्वर मुझे आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो प्रचार करना चाहते हैं, जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, जो कोई पास्टर बनना चाहते हैं। हम BTH शुरू कर रहे हैं मंडे से, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस मंडे से। और जो दूर से लोग हैं मैं उनको बताता हूँ, वो हर संडे यहाँ पर आते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया था कि अंत समय नज़दीक है। आपने देखा भी कि पवित्र आत्मा ने जो कहा था नए साल पर के रात हो जाएगी, तो उसी समय कुछ जगह पर दिखाई देगा आपको अमेरिका में। और अमेरिका में आपने देखा और बताया था कि अभी अप्रैल, मई, जून में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, और आपने सुना भी कि स्टार्ट हो जाएंगी। और अप्रैल से प्रभु ने मुझे बताया था संडे के दिन, तो आपने देखा दुबई में इतनी बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आई, लोग सड़कों पर हैं कि दुबई में लोग परेशान हो रहे हैं, अभी इतनी बाढ़ कहाँ से आ गई है। चाहे वो सरकार की गलती है, चाहे वो कैसे भी है, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया आपको कि परमेश्वर है और वो हर व्यक्ति को संभालता है और उनकी ज़िंदगियों में काम करता है। जो लोग बुक लेना चाहते हैं मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि वो बुक ले सकते हैं। और सैटरडे को आप अगर दूर से आते हैं तो सैटरडे को यहाँ पर क्लास दी जाएगी, संडे को आप चर्च अटेंड करें और मंडे को भी क्लास लगा के आप दोपहर को 2 बजे जा सकते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए फैसिलिटी दे रहा हूँ जो लोग परमेश्वर के लिए से समर्पित होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं प्रभु का। यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, या आप कहीं से भी आना चाहते हैं तो आप न्यू चंडीगढ़ में आपको अब ये आपको फैसिलिटी आपको दी जा रही है। अगर आप
चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको देगा आज से। तो ये तैयारी करें आप, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप फ़ोन पे भी करा सकते हैं, आप लिखवा भी सकते हैं आज से, कमेंट्स मैसेज करके, ईमेल करके, आप अपना फ़ोन नंबर भेजकर फटाफट आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे से आपके लिए क्लास शुरू हो रही है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जब हर व्यक्ति इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए ज़िंदगी में काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं हो रहा, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी टेस्टमनी आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक फ़ोटो ही दिखाऊँगा। हैदराबाद ब्रांच की सिर्फ फ़ोटो दिखा दे। तो फ़ोटो आपने देखी होगी या वीडियो आप हल्की सी आपने देखी होगी कि मैंने वहीं से प्रार्थना किया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अगर मैं तेरा सच्चा दास हूँ तो इस बहन की गवाही आने पाए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वाइट सूट में वहाँ पर कोई बहन है, उसको रसोली है और वो एक ही हफ्ते से पहले ही वो चंगी होगी। इसका मतलब परमेश्वर है हमारे बीच में, वो हमारे बीच में काम करता है। आप गवाहियाँ सुनते हैं, हर बार आपके जीवनों में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। क्या आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे? तो जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों में आशीष दे। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके हाथों को देख और इन्हें ब्लेस करा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इनके हाथ उठाना, पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तुझे भाई और इनकी जिंदगियां बदल जाए परमेश्वर, और आशीष देने यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूँ ऐसे कोई मुझे बिहार से देख रहा है, राहुल, और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कोई बिहार से मुझे देख रहा है और वो काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहा है, परमेश्वर उसे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी कोई मुझे इस समय उड़ीसा छत्तीसगढ़ से देख रहा है और इसी समय कोई इलेक्शन में चाहते हैं आप सपोर्ट करना, अपने कैंडिडेट को जिताना, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हो सकता है अब जगह जगह इलेक्शन हो रहे हैं और जून में, जुलाई में आप कहीं पर भी, अगर आपको कहीं भी किसी भी इलाके में रहते हैं, आप मिनिस्टर हैं या कुछ भी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, आप प्रेयर कराना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं क्या? नहीं तो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए खराब हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा काम करता है, समझ गए ना? तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आपको आशीष देगा। आप तैयार हो? पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय कोई भी प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को सुने, तेरे कलाम को सुने। पवित्र आत्मा जी आज इनकी निराशाएं, चिंताएं भाग जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का जुआ टूट जाए। पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे वर्ड्स दिखाए ऐसे बब्बू, और परमेश्वर का आत्मा आपको वीज़े की ब्लेसिंग देगा, लेकिन वेट करो, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी ना करो, लेकिन प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है। अभी इसी समय वचन का समय हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक, एक विश्वासी को कौन सी 5 चीज़ें बचानी चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो अपना फाइनेंस बचा रहे हों, कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपने कपड़े बचा रहे हों। मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा था कि बहुत साल पहले कि दिल्ली पर इतने अटैक होंगे और दिल्ली की राजधानी चेंज करनी पड़ेगी, दिल्ली की राजधानी चेंज करनी पड़ेगी। फिर सुनना, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था बहुत सारी बातें कि बहुत सारे लोग बोलते आ रहे थे कि अभी तीसरा युद्ध हो जाएगा, तीसरा युद्ध हो जाएगा। मैंने 2023 में भी बोला, प्रभु ने मुझे नहीं अभी नहीं होगा, 2024 में नहीं होगा, 2025 मार्च के बाद कि आप सुनेंगे, आप खबरें सुनेंगे, ऐसा होने लगेगा। आप इसको लिख लिया करो, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि ये भविष्यवाणी आपको याद रहे। और बहुत सारे अटैक्स ऐसे होंगे जगह जगह, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम इस समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। एक विश्वासी 5 चीज़ें अपनी 5 चीज़ें बचानी चाहिए उसको, वो लेकिन वो कौन सी हैं उसको नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आप लोगों से बात कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों पर शैतानी अटैक हो रहे हैं और जीवन में बार बार अटैक हो रहे हैं। हो सकता है आज आपके ऊपर भी फाइनेंस पर अटैक हो रहा हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो
और बहुत सारी चीज़ों में आपके ऊपर अटैक हो रहे हो और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्या, और आप तंग आ गए हो और इसी समय आप कह रहे हो कि परमेश्वर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अटैक वाले लोग ज़्यादातर क्या होता है कि वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ज़्यादातर बैक स्लाइड हो जाते हैं जब उनके नुकसान होने लगते हैं। तो होली पावर ने, होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि उन लोगों को समझा आज उन 5 तरीक़ों से कि वो लोग उन चीज़ों को ध्यान दें। कि आप देख सकते हैं कि शैतानी ताकतें जो होती हैं वो 5 चीज़ों की पर आपकी अटैक करती हैं, उनको आपको संभाल के रखना। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, आपके नेचर पर अटैक करेगा। सबसे पहले वो अटैक आपके नेचर पर करेगा, आपके स्वभाव पर करेगा, क्योंकि मैं वचन के साथ साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए सीखना जरूरी है। कुछ लोग आते हैं और वो सोचते हैं यहाँ पर बाबा सिस्टम है, हाथ रखेगा और हो जाएगा। परमेश्वर करता है, हाथ रखने से चंगाई देता है, लेकिन जब आप वचन का ज्ञान लेकर आते हैं तो उसी समय परमेश्वर जल्दी आपको आशीष देता है। बाइबल बोलती है कि जो वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हुए जाते हैं। तो आपको सुनना है ध्यान से और वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अटैक योर नेचर, मतलब ये आपके नेचर पर अटैक करती हैं चीज़ें, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। तो वो अटैक करेगा आपके स्वभाव पर कि ताकि आप उसके चेले ना कहलाएं। आप, क्योंकि आपके स्वभाव के कारण, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका स्वभाव अच्छा होगा तो आपकी मम्मी डैडी भी विश्वास जो 2 साल लोगे नहीं कर रहे वो 2 दिन में करेंगे। आपका नेचर आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी परमेश्वर के कामों में आत्माओं को बचा सकते हैं। लेकिन वो शैतान को मालूम है इस बात के लिए कि इनका नेचर कितना कीमती है। क्योंकि चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था, चुंगी लेने वाला जब वो पहले क्या करता था, वो लोगों को ठगता था, लोगों को ठगता था, उनके पैसे रख लेता था, उनकी ज़मीनें रख लेता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के दर्शन किए तो उसका नेचर बदल गया और उसके बाद क्या हो गया, अब वही आदमी वो जो है लुटा रहा है वो लुटा रहा है, कह रहा है 4 गुना वापस दे रहा है, जिसका लिया था कहता है यीशु मसीह में 4 गुना वापस दे दूंगा। तो मतलब परमेश्वर नेचर बदलता है। याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं धर्म बदलता है, याद रखना परमेश्वर नेचर बदलता है। सबसे पहले आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो सबसे पहले आपका स्वभाव बदलेगा। अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा तो मैं नहीं मान सकता कि यू आर क्रिश्चियन, आप प्रभु में नहीं है। अगर आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, आपका पहले गुस्सा आता था अब वो थोड़ा कम हो गया है, आप चेंज हो रहे हैं, कोशिश हो रही है आपके अंदर, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अंश आना शुरू हो गया है। मतलब नेचर पर अटैक करता है। वो उसको मालूम है कि जब मसीहत में एक व्यक्ति आता है तो उसका नेचर सुधरने लगता है। वो गाली देता था, 500 गाली देता था एक सांस में, लेकिन अब वो गालियां नहीं देता, अब वो झूठ नहीं बोलता, अब वो ऐसे काम नहीं करता। मतलब उसके स्वभाव में चेंजिंग, अगर आपके स्वभाव में चेंजिंग आ रही है तो याद रखना आपके हर काम में आज से चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी औरतों के नेचर यही रहते हैं कि आदमियों के नेचर यही रहते हैं कि नहीं मेरे को उसके पैसा नहीं होता तो उसको गुस्सा आता है। औरतों को के नेचर ये होते हैं कि अगर उसकी चीज़ उसके भाई और सास को दे दो, माँ को दे दो, बाप को दे दो तो वो अच्छी है, जेठानी दरानी को दे दो तो वो अच्छी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको नेचर नहीं बिगाड़ना। अगर आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है तो आप अपने स्वभाव को मत खोएं, मत परमेश्वर का आत्मा कर अपनी शांति को मत खोएं। तो आप उसी समय शैतान के विचारों को आप समझें कि वो आपके ऊपर एक अटैक करना चाहता है, मतलब नेचर पर अटैक करना चाहता है। उसको पता है कि अगर इसका नेचर ही खराब हो गया, इसका स्वभाव ही गुस्से में आ गया तो ये आज बाइबल नहीं पढ़ेगा और आज ये प्रार्थना नहीं करेगा। तो वो पहला अटैक है। कहता दूसरा, कहता आत्मिक लाइफ पर अटैक करता, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर। जब कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, आप पवित्रताई में चलने की कोशिश करते हैं, तभी आपको उसी चीज में गिराने की कोशिश करता है। कह रहा तीसरा अटैक पारिवारिक जीवन पर करता है कि परिवार में कोई ना कोई समस्या लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात याद रखना, ये समस्याएं जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप चिंता करना बंद नहीं करते, ये अटैक्स वो करता रहता है लाइफ पर। एक मसीह विश्वासी, एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि पापा मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे जीवन में मेरे घर पे इतने अटैक्स क्यों हो रहे हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे इसको बता कि इसके घर पर अटैक्स इसलिए हो रहे हैं। कहता है कि इसने अपनी 5 गेट क्षेत्रों को बंद नहीं किया हुआ, मतलब 5 इंद्रियों को बंद नहीं किया हुआ। कौन सी कह रहा है कि वो आँख, कान, मुंह और मन। और कहता है कि आपको इन चीज़ों को अपने आप को देह प्राण आत्मा जो कि यीशु मसीह की है, कहता है उसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि शैतान ने कह रहा है इन चीज़ों 5 इंद्रियों पर बड़ा जोर दिया हुआ है। एक आदमी आँखों के कारण कहता है कि वो गिर जाता है। कह रहा आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है,
आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, आपकी धार्मिकता पर, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। उसका मतलब इकट्ठा लिख देता है, अब आपकी धार्मिकता पर अटैक करता है, मतलब अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। जो आप अपनी गवाही देते हैं तो आप एक धार्मिक वो कहलाए जाते हैं, धर्मी कहलाए जाते हैं। तो अपनी धार्मिकता को खराब नहीं होने देना। अपने जो आपने डिसीजन लिए होते हैं तो वो आपकी एक धार्मिकता है। आपने अपनी धार्मिकता पर आप पर अटैक करता है, आपकी गवाही को खराब करने की कोशिश करता है। मतलब तो आज आपको इन चीज़ों पर बचना है कहता। लेकिन अगर आपको इन पांचों में अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप कह सकते हैं, देखो ज़्यादातर हर व्यक्ति के साथ नेचर पर अटैक होता है, उसके स्वभाव पर, उसकी आत्मिक लाइफ पर, उसके पारिवारिक जीवन पर, उसके फाइनेंस पर अटैक होता है। और इसलिए क्योंकि ताकि ये बढ़ ना पाए और घट जाए और प्रॉब्लम आए, शैतान ने ज़्यादातर देखो दाऊद की स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक किया। और उसके बाद उसने क्या किया कहता, उसके दाऊद के परिवार पर अटैक कराया। जब दाऊद युद्ध में गया हुआ था, पीछे से उसके परिवार पर अटैक करा दिया, मतलब कि ताकि वो टूट जाए और समस्या में चले जाए। अय्यूब के फाइनेंस पर अटैक कराया। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा, कहता है कि फाइनेंस पर करे कि खासकर फाइनेंस पर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6:21, देखो क्या लिखा। हाँ, कहता जहां तेरा मन होगा, जहां तेरा धन होगा, वहां तेरा मन लगा रहेगा। मतलब उसने क्लियर कर दिया उसको। पहले से पढ़ेंगे शुरू से इसको, हाँ इसके 20 से पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना कहीं बिगाड़ने वाला है, जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हम कई बार इन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते। एक आदमी बोल रहा था, कहता है पापा कि मुझे पता समझ नहीं आ रहा, कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे, यहाँ तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके कहने का मकसद ये है, कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में आगे चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको वो कह रहा है कि अपना धन जो है आप यहाँ दूसरों, कहता है कि आपने जो दूसरों की हेल्प किया, गरीबों की हेल्प किया, आपने जो दान दिया, आपने दशमांश दिया, आपने जो है कहता है कि अच्छा कर्म किया, तो उसका मतलब आपने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया। आपकी समझ में आया? मतलब जो थोमा को एक राजा जो है वो दान देता था, वो क्योंकि एक बड़ा कलाकार था, वो एक महल बनाने वाला कलाकार था। मैं इस वचन से बता रहा हूँ। तो वो उसी समय वो महल के लिए उसको बुलाया गया, और उसी समय वो कारीगर था बहुत बड़ा, तब उसको महल के लिए बुलाया गया। जब उसे महल के लिए बुलाया गया बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत नंबर 1 परफेक्ट मिस्त्री था, और उसी समय उसको राजा ने बहुत पैसा दिया। लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान को जानता था थोमा, वो सुसमाचार सुनाना चाहता था। वो हमारे इंडिया में गोवा तक भी आया, हो सकता है पंजाब तक भी आया। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उस राजा का महल जब बनाने के लिए किया, तो उसी समय उसने देखा, कहते हैं कि यहाँ पर तो इतना बड़ा महल बनाने के लिए उसने पैसा दिया, सब कुछ दिया उसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो फिर आ जाता, फिर पैसे लेके चला जाता, फिर वो महल बनाता, फिर चला जाता। लेकिन एक दिन कह रहे थोमा को दिखाई दिया, और वहाँ पर राजा ने कहा मैं इसका महल देखने के लिए जाता हूँ। कहता है इसने मेरा महल कितना सुंदर बनाया है, मेरे से पैसे लेके जाता है। 4 किस्तें लेके चला गया, और जैसे ही वो 4 किस्तें लेकर गया वहाँ पर, तो उन्होंने देखा, कह रहे कि वहाँ पर तो कोई भी महल नहीं है। तो इसका और बार बार थोमा उसको क्या कह रहा था, कहता तेरा जो कह रहा है जो तेरा महल है वो स्वर्ग में बन चुका है, क्योंकि तूने इतना दान दिया है। कहता मैंने तेरे पैसों से लोगों में दान बांटा है, लोगों की हेल्प की है, लोगों का ये किया है। उसने, राजा ने उसको जेल में डलवा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं जानते, लेकिन राजा का जब भाई मर गया तो उसको बाद में पता लगा कि थोमा ने कहा मेरी प्रेयर के द्वारा ये जिंदा हो जाएगा। तो उसने प्रेयर किया और वो जिंदा हो गया। तो मतलब कि इजरायली लोग ये बताते हैं ऐसी घटनाएं। तो आपको इन चीज़ों में कोई पुराने जो बिशप हैं, पुराने जो पास्टर पुरानी किताबों में वो अपनी गवाहियों में लिखते हैं ऐसी ऐसी बातें, उनसे मैं पढ़कर मैं प्रेरित होकर मैंने ये बात आपको बताई है कि पंजाब के अंदर भी कहता है कि ये ऐसी ऐसी कहानियाँ हमने सुनी है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, और उसने प्रार्थना की, और वो जिंदा हो गया। और वो बोलने लगा, जो जिंदा हुआ वो कहने लगा कि अरे तेरा राजा, तेरा महल तो बहुत सुंदर है, मुझे थोड़ा सा कमरा दे दे। तो उसने कहा, कहता यार तू मेरा भाई या पागल तो नहीं हो गया, तू अभी जिंदा हुआ है, क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा नहीं नहीं, सच्ची में तेरा महल स्वर्ग में बहुत बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। तो मतलब वो कहता मैंने तो किसी को स्वर्ग में पैसा ही नहीं दिया बनाने के लिए, किसी को ठेकेदार नहीं दिया। उसने कहा तो मुझे यीशु मसीह ने कहा, कहते जा और ये
कह रहा है इस संत ने जो तेरे लिए प्रार्थना की है, जो इसने थोमा ने जो तेरे लिए किया है, कहता है कि वो आपको अब समझना है। कहता है यही चीज़ें हैं, कहता है कि आज आपको अपनी लाइफ में देखना है। कहता है जब आप यहाँ देते हैं तो आपको लगता है कि शायद मैं दान नहीं दे रहा, मैं अच्छा कर्म नहीं कर रहा हूँ। किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो आपको लगता है कि मैं अच्छा कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी एक एक बात परमेश्वर के स्वर्ग में नोट हो रही है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।